वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे BHDC 132 कोड के बारे में। इसमें आपका यूनिट फर्स्ट भक्ति काव्य स्वरूप और विकास के नेक्स्ट बचे 3 टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम 3 टॉपिक पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसमें आपका चौथा टॉपिक है भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन पर विचार करते हुए लिखा था कि इसका आगमन बिजली की चमक के समान अचानक हुआ था। लेकिन हम पढ़ चुके हैं कि भक्ति आंदोलन का आरंभ कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। 14वीं-15वीं सदी में भक्ति आंदोलन के जन्म से पहले ही दक्षिण में भक्ति का व्यापक प्रसार हो चुका था। भक्ति काव्य की सामान्य कुछ विशेषता हैं। भक्ति के स्वरूप पर विचार करते हुए हमने बताया था कि ईश्वर की उपासना के क्षेत्र में भक्ति का क्या महत्व है। भक्ति आंदोलन पर विचार करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निम्नलिखित सामान्य विशेषता को उल्लेख किया है। प्रेम ही परम पुरुषार्थ है, मोक्ष नहीं। भगवान के प्रति प्रेम कौलने से बड़ी चीज़ है। भक्त भगवान से भी बड़ा है। भक्त के बिना शास्त्र ज्ञान और पांडित्य व्यर्थ है। अगर भक्ति की इन विशेषताओं पर विचार करें तो हम समझ सकते हैं कि भक्ति के मार्ग में जाति पाति, शास्त्र ज्ञान, आचार विचार आदि का कोई महत्व नहीं था। उपयुक्त बातों के आधार पर हम भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताएं बता सकते हैं जो संपूर्ण भक्ति काव्य पर लागू की जा सकती है। पहला, ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम। ईश्वर के प्रति तीव्र प्रेम का अनुभव करना ही भक्त की पहचान है। हम सभी भक्त कवियों में इस विशेषताओं को समान रूप से पा सकते हैं, चाहे वह निगुण मानते हो या सगुण को, चाहे वह राम उपासना करते हो या कृष्ण की। दूसरा, समानता का भाव। भक्ति के मार्ग में सांसारिक भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। इस बात को सभी भक्त कवियों ने स्वीकार किया है। तुलसीदास जो वर्ण आश्रम धर्म का समर्थन करते हैं, भक्ति के क्षेत्र में किसी तरह के भेदभाव को स्वीकार नहीं करते, इसलिए उनके राम सबरी के झूठे बेर खा लेते हैं और निषाद राज को अपने भाई भरत के समान प्रिय बताते हैं। तीसरा, गुरु महिमा। ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम भक्ति की केंद्रीय विशेषता है, लेकिन भक्त कवियों ने ईश्वर से भी बड़ा उस गुरु को माना है जिसने ईश्वर के साक्षात रूप से उनका परिचय कराया है। चौथा, शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता। भक्त कवियों ने शास्त्र ज्ञान और पांडित्य को भक्ति के लिए आवश्यक नहीं माना है, बल्कि कभी कभी तो इन्हें भक्ति के मार्ग की बाधा ही स्वीकार किया है। पांचवा, नाम महिमा। भक्ति के जिन 9 साधनों का ऊपर वर्णन किया गया उनमें स्मरण, कीर्तन और श्रवण का संबंध नाम महिमा से ही है। भक्त कवियों के राम के नाम को राम से भी बढ़कर माना है। कबीर कहते हैं राम नाम तस्सार है। छठा, अहंकार का त्याग। भक्त कवियों में ये विशेषता भी समान रूप से पाई जाती है। कबीरदास इसलिए कहते हैं कि मैं तो राम का कुत्ता हूँ और मोती मेरा नाम है। मेरे गले में राम नाम का पट्टा बंधा हुआ, वह जिधर खींचता है मैं उधर ही जाता हूँ। सातवां, लोक जीवन से जुड़ा हूँ। भक्त कवि किसी राजा या बादशाह के दरबारी कवि नहीं थे। इनमें से कई तो कोई ना कोई व्यवसाय करते थे। कबीर पेशे से जुलाहा थे, तुलसीदास कथावाचक थे। तुलसीदास ने तो स्पष्ट रूप से लिखा था कि जो कवि प्राकृतिक जनों, राजा महाराजा का गुणगान करता है उसकी कविता पर सरस्वती अपना सिर धुनकर पछताती है। इस प्रकार हम पाते हैं कि भक्त कवियों में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो सभी में समान रूप से मिलती हैं। भक्ति का मार्ग ईश्वर की आराधना का सरल, सहज और सर्वसुलभ मार्ग था। इस मार्ग में छोटे बड़े और ऊंच नीच का कोई भेद नहीं था। निर्गुण भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताएं। पहले, निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास। ईश्वर को निर्गुण निराकार मानना निर्गुण भक्ति काव्य की आधारभूत विशेषता है। निर्गुणपंथी अवतारवाद में विश्वास नहीं करते। उनका दृढ़ मत है कि ईश्वर निर्गुण और निराकार है। दूसरा, लौकिक प्रेम द्वारा आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति। निर्गुणपंथी भक्त कवियों ने ईश्वर को निर्गुण निराकार तो माना, किंतु उसकी उपासना का भी एक मार्ग ढूंढ लिया। उन्होंने भक्ति की उपासना का मार्ग योग और साधना पद्धति में खोजा था। नाथ और सीत इसी परंपरा में आते हैं। थर्ड, धार्मिक रूढ़ियों और सामाजिक कुरीतियों का विरोध। निर्गुणपंथी केवल ईश्वर प्रेम में लीन रहने वाले भक्त नहीं थे, उन्हें ईश्वर की बनाई सृष्टि से भी उतना ही प्रेम था, इसलिए उन्होंने इसे व्याप्त बुराइयों और अनाचारों का विरोध किया। फोर्थ, रहस्यवाद का प्रभाव। निर्गुण काव्यधारा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है उसका रहस्यवाद। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में ईश्वर को परोक्ष सत्ता का आभास पाना, उनसे अपना संबंध जोड़ना और उस सत्ता के साथ अपने को एकाकार महसूस करना ही रहस्यवाद है। अगला टॉपिक, भक्ति काव्य का शिल्प विधान। भक्ति काव्य विषय वस्तु की दृष्टि से ही नहीं वरन काव्य कला की दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध है। भक्त कवियों ने काव्य की रचना यश या अर्थ कमाने या काव्य कला के प्रदर्शन के लिए नहीं की थी। वह तो कविताओं द्वारा ईश्वर के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को ही व्यक्त कर रहे थे। उनके काव्य में रस, छंद, अलंकार आदि का प्रयोग मिलेगा, लेकिन कवियों का प्रयोजन
इन्हीं तक सीमित नहीं था। भक्त कवियों ने प्रबंध काव्य भी लिखे हैं और मुक्तक भी। उन्होंने दोहा, चौपाई, व्यक्ति, सवैया, छप्पम आदि अनगिनत छंदों का प्रयोग किया है। भाषा की दृष्टि से अवधी और ब्रज, जो उस समय हिंदी क्षेत्र में प्रचलित साहित्य भाषाएं थी, का प्रयोग तो मिलता ही है। काव्य भाषा। भक्त कवियों ने सामान्य जनता में प्रचलित लोक भाषाओं का प्रयोग किया। कबीर आदि संत कवियों ने जिस भाषा का प्रयोग किया उसमें से किसी एक बोली का प्रभाव नहीं था। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा जाता है। सदुक्कड़ी का मतलब साधुओं के बीच प्रचलित भाषा। इस भाषा के अतिरिक्त ब्रज और अवधी भाषा काल की अन्य प्रमुख भाषाएं हैं। सूफी काव्य और सगुण भक्ति काव्य इन्हीं भाषाओं में रचा गया है। दूसरा, काव्य रूप। महाकाव्य प्रबंध काव्य का एक रूप है। अभिव्यक्ति के अंतर्गत कई महाकाव्य लिखे गए, जिनमें जायसी द्वारा रचित पद्मावत और तुलसीदास कृत रामचरितमानस उल्लेखनीय है। भक्ति काव्य का एक बड़ा हिस्सा मुक्तक काव्य के रूप में रचा गया है। तीसरा, छंद विधान। भक्ति काव्य में अक्सर उन सभी छंदों का प्रयोग किया गया जो समय पर प्रचलित थे। महाकाव्य के लिए दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया। पद्मावत में 7 चौपाई के बाद एक दोहा प्रयुक्त हुआ, जबकि रामचरितमानस में 8 चौपाई के बाद एक दोहा प्रयोग किया गया। मानस में तुलसीदास ने सोरठा, छप्पे आदि छंदों का भी प्रयोग किया है। टॉपिक आपका भक्ति काव्य का विकास। इकाई के आरंभ में हम आपको भक्ति काव्य की 2 प्रमुख धाराओं से परिचित करा चुके हैं। इन धाराओं को निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको 2-2 शाखाओं में विभाजित किया था। निर्गुण काव्य धारा को ज्ञानसराय शाखा और प्रेम मार्गी शाखा में तथा सगुण काव्य धारा को राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में है। पहला, ज्ञानसराय शाखा। इस शाखा को संत काव्य भी कहा जाता है। इसका कारण संभवतः यह है कि निर्गुणपंथी कवियों को संत कहने की एक लंबी परंपरा रही है। भक्ति की जो लहर दक्षिण से आई थी, उसका सबसे पहला प्रभाव महाराष्ट्र के संत कवियों पर पड़ा था। नामदेव को हम हिंदी का पहला संत कवि कह सकते हैं। नामदेव ने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में काव्य रचना की। उन्होंने अपने काव्य में हिंदू मुसलमान दोनों के लिए सामान्य भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। दूसरा, प्रेम मार्गी या सूफी शाखा। भारत में सूफी संत का आगमन 12वीं सदी से माना जाता है। सूफी मत इस्लाम का ही एक अंग है, लेकिन इसमें धार्मिक कट्टरता और असहिष्णुता नहीं है। सूफी उन संतों को कहा जाता है जो अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देते हैं तथा बड़े कष्ट और दरिद्रता में जीवन व्यतीत करते थे। तीसरा, कृष्ण भक्ति शाखा। विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण की आसना का इतिहास कितना महत्व पुराना यह कहना मुश्किल है, लेकिन कृष्ण के माधुर्य रूप का प्रकाशन सर्वाधिक महत्वपूर्ण ढंग से भागवत पुराण में हुआ है। भागवत पुराण की रचना 6वीं और 9वीं शताब्दी के बीच मानी जाती है। चौथा, राम भक्ति शाखा। राम का चरित्र काव्य लिखने की प्रेरणा बराबर देता रहा है। राम के चरित्र को केंद्र में रखकर वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण की रचना की थी। वाल्मीकि भारतीय परंपरा में आदि कवि माने जाते हैं। रामायण की रचना का समय ईसा की 5वीं-6वीं शताब्दी पूर्व से पहले का माना जाता है।